हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? उत्तर, कांस्य युग। प्रश्न 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? उत्तर, 1921 ईस्वी। प्रश्न 3, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? उत्तर, लोहा। प्रश्न 4, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? उत्तर, मोहनजोदड़ो में। प्रश्न 5, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? उत्तर, हड़प्पा। प्रश्न 6, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? उत्तर, कालीबंगा से। प्रश्न 7, कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर, हनुमानगढ़। प्रश्न 8, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? उत्तर, 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 9, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? उत्तर, त्रिपिटक। प्रश्न 10, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी? उत्तर, प्राकृत। प्रश्न 11, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? उत्तर, तोगन तिमूर। प्रश्न 12, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? उत्तर, शाहजहां। प्रश्न 13, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? उत्तर, मुमताज। प्रश्न 14, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? उत्तर, बादल खां। प्रश्न 15, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 16, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? उत्तर, दौलताबाद। प्रश्न 17, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे? उत्तर, बर्नी। प्रश्न 18, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? उत्तर, दीवान-ए-कोही। प्रश्न 19, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर, महर्षि गौतम। प्रश्न 20, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप विक्षिप्त किसने माना था? उत्तर, ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन। प्रश्न 21, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? उत्तर, ब्रह्मचर्य। प्रश्न 22, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? उत्तर, सुधर्मन। प्रश्न 23, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? उत्तर, जौ को। प्रश्न 24, दिलवाडा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? उत्तर, सोलंकियों ने। प्रश्न 25, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में। प्रश्न 26, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? उत्तर, सिद्धार्थ। प्रश्न 27, आर्यों का प्रारंभिक जीवन किस पर निर्भर था? उत्तर, पशुचरण पर। प्रश्न 28, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? उत्तर, वैदिक सभ्यता से। प्रश्न 29, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? उत्तर, महायान। प्रश्न 30, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ था? उत्तर, रेड सैंडस्टोन से। प्रश्न 31, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ था? उत्तर, 606 ईस्वी में। प्रश्न 32, हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका था? उत्तर, पुलकेशियन द्वितीय। प्रश्न 33, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर, सारनाथ में। प्रश्न 34, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर, खेती करना था। प्रश्न 35, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? उत्तर, ऋग्वेद।
प्रश्न 36, ऋषभदेव का उल्लेख किसमें मिलता है? उत्तर ऋग्वेद। प्रश्न 37, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? उत्तर ऋग्वेद में। प्रश्न 38, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता क्या है? उत्तर सैनिक कुलीन तंत्र। प्रश्न 39, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? उत्तर नासारुद्दीन महमूद तुगलक। प्रश्न 40, निजामुद्दीन आलिया किस तुगलक से समकालीन थे? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 41, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर अशोक। प्रश्न 42, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? उत्तर हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। प्रश्न 43, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? उत्तर अशोक। प्रश्न 44, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? उत्तर तांबा। प्रश्न 45, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? उत्तर तीव। प्रश्न 46, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? उत्तर तुगलक। प्रश्न 47, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 48, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? उत्तर मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 49, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? उत्तर मास्की। प्रश्न 50, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? उत्तर जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न 51, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उत्तर अशोक। प्रश्न 52, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था? उत्तर मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 53, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? उत्तर फिरोज तुगलक। प्रश्न 54, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? उत्तर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। प्रश्न 55, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? उत्तर शिवाजी। प्रश्न 56, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 24 फरवरी 1483 ई में फरगना में। प्रश्न 57, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसे विरुद्ध किया था? उत्तर यूसुफजायों के विरुद्ध। प्रश्न 58, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? उत्तर 1526 ईस्वी। प्रश्न 59, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? उत्तर इब्राहिम लोदी और बाबर। प्रश्न 60, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? उत्तर 1526 ईस्वी। प्रश्न 61, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। प्रश्न 62, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? उत्तर चंदेरी का युद्ध। प्रश्न 63, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? उत्तर महमूद लोदी। प्रश्न 64, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा। प्रश्न 65, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? उत्तर पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रश्न 66, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर 1556 में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। प्रश्न 67, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? उत्तर अकबर। प्रश्न 68, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ई तक शासन किया था? उत्तर बैरम खां। प्रश्न 69, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता था? उत्तर पानीपत की दूसरी लड़ाई। प्रश्न 70, भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? उत्तर मनु। प्रश्न 71, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर महर्षि उलूक कणाद। प्रश्न 72,
मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? उत्तर इब्न बतूता। प्रश्न 73। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर कपिल मुनि। प्रश्न 74। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर जैमिनी। प्रश्न 75। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने। प्रश्न 76। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेसमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर नंदीवर्मन द्वितीय ने। प्रश्न 77। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर दंतेदुर्ग। प्रश्न 78। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? उत्तर राष्ट्रकूट वंश। प्रश्न 79। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? उत्तर मनका या मान्यखेत। प्रश्न 80। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? उत्तर ध्रुव। प्रश्न 81। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर श्रेष्ठ या कुलीन। प्रश्न 82। वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर 4। प्रश्न 83। वेदांगों की संख्या कितनी है? उत्तर 6। प्रश्न 84। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उत्तर 108। प्रश्न 85। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर मुंडक उपनिषद। प्रश्न 86। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? उत्तर वर्धमान। प्रश्न 87। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उत्तर सिद्धार्थ। प्रश्न 88। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर महर्षि गौतम। प्रश्न 89। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उत्तर गिरिब्रज। प्रश्न 90। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर बादरायण। प्रश्न 91। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर पतंजलि। प्रश्न 92। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर ऋषभदेव। प्रश्न 93। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? उत्तर मध्य एशिया से। प्रश्न 94। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? उत्तर पाणिनि। प्रश्न 95। आदिकाव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? उत्तर रामायण को। प्रश्न 96। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर ईरानियों द्वारा। प्रश्न 97। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर महापद्नंद। प्रश्न 98। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर धनानंद। प्रश्न 99। सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? उत्तर झेलम नदी। प्रश्न 100। चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? उत्तर कश्मीर। यदि आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।